एक्सरसाइज 2.2 का ये क्वेश्चन नंबर 10 है। इससे पिछली वाली वीडियो में क्वेश्चन 9 तक उसमें सॉल्व किए गए थे क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन 10 में भी हमें सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड करनी है। क्वेश्चन है tan इनवर्स और फिर लिखा हुआ 3a² x माइनस एक्स क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3a² where a greater than 0 and x greater than equal minus a upon root 3 and less than equal a upon root 3। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन है tan इनवर्स 3a² x माइनस एक्स क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3ax²। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड करनी है। तो हम फिर से यहाँ पे 10 बनाएंगे। इसके अंदर बाहर tan इनवर्स है और इसके डोमेन में हम लोग 10 लाने की कोशिश हम लोग लेते हैं a tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल हो जाएगा x अपॉन a और थीटा इक्वल हो जाएगा tan इनवर्स x अपॉन a। ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये वैल्यू हम वापस फिर यहाँ रखेंगे इस क्वेश्चन में। tan इनवर्स को लिख दिया, ऐसे ही करके लिख दिया है और फिर लिखा है हमने 3a² और x की जगह x की वैल्यू थी a tan थीटा, x की जगह a tan थीटा, फिर माइनस फिर x क्यूब की वैल्यू, जब x a tan थीटा है तो x क्यूब इक्वल हो जाएगा a क्यूब tan क्यूब थीटा अपॉन a क्यूब की जगह a क्यूब लिखा गया है, फिर माइनस 3a, ये 3a है और फिर x² की वैल्यू, x² यहीं से बन जाएगा। x अगर a tan थीटा है तो x² हो जाएगा a² tan² थीटा। तो ये वैल्यू यहाँ रखने के बाद ये फिर बनेगा आपका tan इनवर्स, ऊपर आपका a क्यूब कॉमन आ जाएगा और जो ब्रैकेट के अंदर बचेगा वो बचेगा 3 tan थीटा, यहाँ से बच जाएगा और यहाँ से भी tan क्यूब थीटा बच जाएगा। इसका a क्यूब बाहर कॉमन किया गया। वही सेम डिनोमिनेटर में भी a क्यूब को बाहर कॉमन कर लो तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 3a tan² थीटा। फिर इस a क्यूब से ये a क्यूब कैंसिल हो गया, ये बन जाएगा tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan² थीटा। ये बन जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan² थीटा। और ये जो होता है ये फॉर्मूला होता है tan 3 थीटा का। ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan² थीटा। तो ये जो यहाँ पे आया था tan इनवर्स और जो tan इनवर्स के डोमेन में जो आ रहा है वो tan 3 थीटा, इसका फॉर्मूला होता है। और फिर यहाँ पे tan इनवर्स लिखा गया, यहाँ tan 3 थीटा लिखा गया और फिर ये यहाँ से tan इनवर्स और tan 3 थीटा लिखा गया। तो ये tan और tan इनवर्स हट जाएगा, 3 थीटा बच जाएगा। 3 और थीटा की जगह थीटा की वैल्यू, थीटा हमारे पास था, थीटा हमारे पास जो है वो है tan इनवर्स x अपॉन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यू का मतलब अभी तक तो हम लोग क्वेश्चन 10 तक तो हम लोगों ने सिंपलेस्ट फॉर्म निकाली थी। इसके बाद हम वैल्यू फाइंड करेंगे। वैल्यू का मतलब इसको सॉल्व करके, इसको सिंप्लीफाई करके जो आएगा उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 11th क्वेश्चन लिखा हुआ tan इनवर्स, फिर tan इनवर्स के डोमेन में लिखा 2 cos, फिर इसके साथ फिर लिखा गया 2 sin इनवर्स 1/2। तो इसकी वैल्यू क्या होती है तो ये हम फाइंड करेंगे। तो इसकी वैल्यू देखते हैं। ये क्वेश्चन 11 है, फाइंड द वैल्यू tan इनवर्स 2 cos और फिर ब्रैकेट के अंदर फिर लिखा हुआ 2 sin इनवर्स 1/2। इस तरह से इसको लिखा गया है। इसे सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स फिर 2 cos, तो पहले इस ब्रैकेट के अंदर देखते हैं 2 sin इनवर्स और 1/2, क्योंकि यहाँ sin इनवर्स है तो हम अंदर sin ही बनाएंगे, इसके साथ यहाँ पे sin बनाएंगे। तो sin π/6 की वैल्यू होती है 1/2। तो 1/2 की जगह मैंने लिखा sin π/6। तो ये फिर बनेगा tan इनवर्स 2 cos और ये sin इनवर्स और ये sin, ये तो हट गया, इसकी जगह बच गया π/6। तो 2 π/6 बच गया यहाँ पे। फिर tan इनवर्स 2 π/6 को 2 से इसको कट किया तो ये आएगा π/3। 5/6 इंटू 2 करेंगे तो π/3 आ जाएगा।
तो ये बन जाएगा 2 cos पाई बाई 3, और फिर ये tan इनवर्स 2 और cos पाई बाई 3, यानी कि cos पाई बाई 3 यानी कि cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, और फिर ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल, और ये बन जाएगा tan इनवर्स और इसके अंदर बच जाएगा 1, और tan इनवर्स 1 ये वैल्यू होती पाई बाई 4 की। tan इनवर्स 1 मीन्स 45, जो tan थीटा 45 होता है। tan इनवर्स 1 इक्वल अगर थीटा मानते हैं तो 1 इक्वल tan थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1, तो थीटा इक्वल आ गया आपका पाई बाई 4। तो ये सॉल्व करके इसकी वैल्यू आ गई पाई बाई 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, cot tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a। तो ये क्वेश्चन 12 है, cot tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a। इसको सॉल्व करना है। cot इस तरह से लिख दिया गया है, और tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a की वैल्यू होती है पाई बाई 2। यहाँ पे फॉर्मूला लगा tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x पाई बाई 2। तो ये आपको फॉर्मूला याद करना है, याद रखना है इसको। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x भी पाई बाई 2 होता है, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x भी पाई बाई 2 होता है, और sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x भी पाई बाई 2 होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी पाई बाई 2, और cot पाई बाई 2 हम लोग जानते कितना होता है 0। तो ये सॉल्व करके क्वेश्चन नंबर 13 है tan 1/2, फिर ब्रैकेट में लिखा है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसे भी हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 13 है tan 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो tan इनवर्स 1/2 ये हमने इसी तरह से लिख दिया है जैसे यहाँ लिखा गया है, और उसके बाद जो ये होता है ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का, क्योंकि लास्ट वीडियो में, पिछली वाली वीडियो में आपको सारे फॉर्मूले लिखा दिए गए थे, तो उनमें से एक फॉर्मूला ये भी था कि 2 tan इनवर्स x इक्वल कितना होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और वैसे ही ये वाला फॉर्मूला जो होगा कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला होगा 2 tan इनवर्स y का, क्योंकि 2 tan इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो साइन इनवर्स के टर्म में भी होता है, कॉस इनवर्स के भी टर्म में होता है, और tan इनवर्स के भी टर्म में होता है। तो ये यहाँ पे हमने सीधा सीधा वैल्यू रख दी, सीधा सीधा फॉर्मूला रख दिया। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल होता है 2 tan इनवर्स x, और कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल होता है 2 tan इनवर्स y। तो ये यहाँ पे ये फॉर्मूला है, चाहे तो आप पिछली वीडियो देख लीजिए, उसमें सारे फॉर्मूले नोट करा दिए गए। तो इसकी जगह ये रख दिया, और इस कॉस इनवर्स की जगह 2 tan इनवर्स y रख दिया। अब इसके बाद tan 1/2 इसी तरह से लिख दिया, और यहाँ से 2 कॉमन कर दिया, ये 2 कॉमन किया, तो यहाँ क्या बच गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये बच गया। और ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो फिर बचेगा tan, और इसके अंदर बच जाएगा tan का जो डोमेन होगा वो होगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। इस tan को फिर ऐसे ही लिख दिया, इसी तरह से लिख दिया, और यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला होता है ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये भी लास्ट वीडियो में आपको सारे फॉर्मूले लिखा दिए गए। और फिर इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे tan है, ये बाहर tan है, और इसके डोमेन में tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो ये tan और tan इनवर्स हट जाएगा, तो ये बच जाएगा x प्लस वाई अपॉन। नंबर 14 है, इफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि ये हमें एक इक्वेशन ये दे रखी है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल 1। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1। यहाँ से हमने ये साइन ये हटा दिया यहाँ से,
और इसको इधर की तरफ ले गए, इसको लिख सकते हैं, हमें मालूम है कि एफ एक्स इक्वल वाई, तो एक्स इक्वल एफ इनवर्स वाई। तो वही चीज़ हमने यहाँ किया, ये साइन यहाँ से हटा के इधर की तरफ इनवर्स में लिख दिया। तो यहाँ पे क्या बच गया, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स, और इसका जो ये साइन था इधर की तरफ ले गए तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स 1, और फिर लेफ्ट साइड में साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स 1 वैल्यू होती है π/2 की। साइन इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है, π/2 की, क्योंकि साइन इनवर्स 1 इक्वल अगर थीटा है तो 1 इक्वल साइन थीटा, तो साइन थीटा 1 कहाँ पे होता है, π/2 पे, तो इसलिए साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या आ गई, π/2। फिर हमने साइन इनवर्स 1/5 को लेफ्ट साइड में लिखा, और जो कॉस इनवर्स एक्स था इसको राइट में ले गए ट्रांसपोज करके, तो यह आएगा π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। लेफ्ट वाला साइन इनवर्स 1/5 ऐसे रख दिया इसी तरह से, और π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल होता है साइन इनवर्स एक्स। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल होता है π/2, तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, इसकी जगह आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स इस फॉर्मूले की हेल्प से। तो अब इधर भी साइन इनवर्स है, इधर भी साइन इनवर्स है, इसको कंपेयर कर देंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल 1/5। तो यहाँ पे यही वैल्यू फाइंड करनी थी, x की वैल्यू हमें मिल गई है 1/5। क्वेश्चन नंबर 15 है, tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू π/4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी है उसी तरह से जैसे क्वेश्चन नंबर 14 में किया गया था। तो इसका सॉल्यूशन 15 है, tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू π/4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पे हम लोग tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला है वो लगाएंगे। तो tan इनवर्स x प्लस, इसको अगर x मानते हैं, इसको मैं x मानता हूँ, इसको अगर मैं y मानता हूँ, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y, इस तरह से। तो ये बन जाएगा x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 अपॉन 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इंटू x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2, और इसके राइट में लिखा था इज इक्वल टू π/4। यहाँ हमें x की वैल्यू फाइंड करनी, प्रूफ नहीं करना है, π/4 के इक्वल प्रूफ नहीं करना, बल्कि हमें गिवन है ये π/4 के इक्वल है और यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई किया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला। तो ये बन जाएगा, फिर यहाँ अंदर एलसीएम ले लेंगे, x माइनस 2 और x प्लस 2 को एलसीएम ले लिया, तो यहाँ x माइनस 1 के साथ x प्लस 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और x प्लस 1 के साथ x माइनस 2 मल्टीप्लाई में आएगा। वही से हम नीचे करेंगे डिनोमिनेटर में x माइनस 2 और x प्लस 2 को एलसीएम कर लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 2 x प्लस 2 माइनस, और इसको इसी तरह से लिख देंगे इज इक्वल टू π/4, और फिर इसे सॉल्व करेंगे। तो यह आ जाएगा tan इनवर्स, ऊपर आएगा x माइनस 1 x प्लस 2 प्लस x प्लस 1 x माइनस 2 x माइनस 2 x प्लस 2 माइनस x माइनस 1 x प्लस 1, इन दोनों के डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल आउट हो गए और इज इक्वल टू π/4। तो ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 2 2x, फिर माइनस x, फिर माइनस 2, फिर इसी तरह से ये मल्टीप्लाई भी करेंगे x स्क्वायर माइनस 2x फिर प्लस x और फिर माइनस 2, ये न्यूमरेटर में इतना आ जाएगा, और नीचे x माइनस 2 x प्लस 2 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है एक्स स्क्वायर माइनस 4 a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला लगाया। वैसे सेम यहाँ पे माइनस इसी तरह लिख दिया, और x माइनस 1 x प्लस 1 का जो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ भी लगा दिया गया। तो ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये ऐड हो गए, 2x स्क्वायर बन गया, बाकी ये 2x आपस में कैंसिल आउट हो गए, x भी x से कैंसिल आउट हो गया, -2 माइनस 4, और नीचे आपका आएगा x से एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, ये -4 था और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा +1, तो -4 + 1 -3। तो ये पूरा सोल्व करके इतना आ गया 2x स्क्वायर -4 अपॉन -3,
और राइट साइड में -π/4। और ये tan इनवर्स फिर यहाँ से इधर की तरफ जैसे फिर वही फॉर्मूला अप्लाई किया, F इनवर्स x इक्वल y तो x इक्वल एफ वाई, तो ये tan इनवर्स यहाँ से इधर की तरफ लिख सकते हैं इसको। तो ये 2x² -4/-3 इसको लेफ्ट साइड में रखा है, tan इनवर्स यहाँ से हटा के इधर लेंगे तो ये क्या बन गया 10π/4, और 10π/4 की वैल्यू 1 यानी 1045 में मालूम है 4। तो 2x² -4 - 3 इक्वल 1, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। 2x² -4 इक्वल -3, 2x² इक्वल 1, तो x² इक्वल 1/2, x इक्वल ±1/√2, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये वैल्यू हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी इसमें। और क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, इसमें से हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द एक्सप्रेशन इन एक्सरसाइज 16 to 18। तो 16 से लेकर 18 तक भी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन 16 है साइन इनवर्स, क्वेश्चन नंबर 16 है साइन इनवर्स sin 2π/3। तो अगर हम लोग साइन इनवर्स और साइन ये हटा देते हैं तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2π/3, और 2π/3 साइन इनवर्स की जो रेंज होती है वहाँ बिलोंग नहीं करता, इसकी रेंज होती है -π/2 to π/2। तो हम अगर सीधा इसको हटा देते इस तरह से, सीधा 2π/3 लिखते तो ये सही नहीं होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू नहीं आ रही है इसकी, 2π/3 जो है साइन इनवर्स sin 2π/3 की जो प्रिंसिपल वैल्यू है 2π/3 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि 2π/3 -π/2, π/2 यहाँ बिलोंग नहीं करता। -π/2 का मतलब -90 और π/2 का मतलब प्लस का 90। तो जबकि 2π/3 की वैल्यू इससे ज़्यादा हो जाती है, किससे 90 से ज़्यादा हो जाती है। 2π/3 कितना हो जाएगा 120 होता है, 2 × 180/3, 180 को 3 से डिवाइड कर दो 60, 62 जा 120, तो ये 120 वैल्यू है। और यहाँ पे कितना आना चाहिए था -90 to +90 क्लोज इंटरवल ही आना चाहिए था, लेकिन ये नहीं आ रहा है, इससे ज़्यादा आ रहा है, तो इसलिए यहाँ बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये वैल्यू सही नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, हमें इस रेंज के भीतर ही वैल्यू लानी है। तो क्या करेंगे हम लोग, साइन इनवर्स को इसी तरह से लिखेंगे, साइन 2π/3 को ब्रेक कर देंगे। साइन 2π/3 कैसे ब्रेक होता है, साइन π - π/3। हमें ब्रेक इस तरह से करना कि ये वापस यही रहना चाहिए, ये चेंज नहीं होना चाहिए। देखो साइन π - π/3, साइन π - π/3 कितना होता है, साइन π/3, साइन 180 - थीटा साइन थीटा होता है। तो 2π/3 को हमने ब्रेक किया π - π/3 में, और साइन π - π/3 की वैल्यू यानी कि साइन π/3 की वैल्यू भी वही होती है और साइन 2π/3 की वैल्यू भी वही होती है। तो ये ब्रेक इस तरह से कर लिया, और फिर ये बन जाएगा साइन इनवर्स। अभी साइन 180 - थीटा होता है साइन थीटा, साइन π/3। अब ये साइन और साइन हट जाएंगे यहाँ से, तो यहाँ बच जाएगा π/3, और π/3 कहाँ बिलोंग कर सकता है, π/3 इसमें आ जाएगा -π/2 to π/2 क्लोज इंटरवल। तो ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी इस तरह से, तो ये इसका सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपको होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 17 है tan इनवर्स tan 3π/4। ये आपने होमवर्क में करना और उसी तरह से करना जैसे क्वेश्चन 16 किया गया था। और इसको जब देखेंगे इसकी जो वैल्यू है प्रिंसिपल वैल्यू ही लानी है, यानी कि जो tan इनवर्स की रेंज होगी वहीं लाइज करना चाहिए ये। तो इसको आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 है tan, और फिर ब्रैकेट में लिखा है साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2। तो इसका सोल्व देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 है tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2। अब जब हम इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हम लोग tan इनवर्स लाएंगे, क्योंकि बाहर क्या लिखा हुआ tan। तो ये tan इनवर्स कब आएगा, जब यहाँ पे भी ये साइन इनवर्स, ये साइन इनवर्स के टर्म में लिखा है, ये कोट इनवर्स के टर्म में लिखा है। अब इन दोनों को मैं, इसको भी मैं tan इनवर्स बनाऊंगा, साइन इनवर्स को भी, और इस कोट इनवर्स को भी मैं tan इनवर्स बनाऊंगा। फिर यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई करके फिर tan इनवर्स आ जाएगा। तो इसको उसी तरह से करते हैं। देखो पहले साइन इनवर्स 3/5 को हमने क्या माना, थीटा। तो साइन थीटा इक्वल कितना आ गया 3/5, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे इस साइन इनवर्स को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, tan इनवर्स में। तो हमने क्या किया, साइन इनवर्स 3/5 इक्वल थीटा लिया। तो साइन थीटा इक्वल कितना आ गया 3/5। तो ये ट्रिग्नोमेट्री हम लोग जानते हैं, साइन थीटा 3/5 का मतलब यहाँ जो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो 3 उसका परपेंडिकुलर होगा और 5 उसकी हाइपोटेनियस होगी। इसे सोल्व करेंगे तो 4 इसका बेस आ जाएगा। तो यहाँ से हम tan थीटा निकाल लेंगे।
टेन थीटा कितना आ गया 3/4, यानी कि टेन थीटा इक्वल 3/4, तो थीटा इक्वल कितना हो गया 10 इनवर्स 3/4। तो ये ध्यान से देख लीजिए आप लोग यहाँ पे कैसे इनको कन्वर्ट किया जाता है, 10 इनवर्स से साइन इनवर्स या साइन इनवर्स से टेन इनवर्स, इसी तरह से बनाया जाएगा। तो साइन इनवर्स 3/5 की जो वैल्यू थी वो किसके बराबर होती है, 10 इनवर्स 3/4 के बराबर। तो इसी तरह से हम ये कॉट इनवर्स 3/2 को भी 10 इनवर्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो कॉट इनवर्स 3/2 इक्वल हो जाएगा, अगर हम कॉट इनवर्स 3/2 को थीटा मानते हैं तो 3/2 कॉट इनवर्स 3/2 इक्वल थीटा, तो कॉट थीटा इक्वल 3/2। तो कॉट थीटा 3/2 है, तो टेन थीटा वो कॉट का एकदम उल्टा सा रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 3/2 की जगह क्या आ जाएगा 2/3। तो कॉट इनवर्स 3/2 इक्वल क्या हो जाएगा 10 इनवर्स 2/3 हो जाएगा। तो हमने ये साइन इनवर्स को भी 10 इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया, कॉट इनवर्स को भी 10 इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया। अब ये दोनों वैल्यू वापस यहाँ रख देंगे, तो यहाँ अगर वैल्यू रखते हैं तो ये आ जाएगा 10 इनवर्स 3/4 प्लस 10 इनवर्स 2/3। यहाँ साइन इनवर्स लिखा था, यहाँ कोट इनवर्स लिखा दिया, उसकी जगह मैंने दोनों को 10 इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया। तो अब ये 10 बाहर वाला ऐसे लिख देंगे, इसी तरह से यहाँ 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे। 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला होता है 10 इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ये वैल्यू यहाँ रखी, तो ये क्या आ गया 10 इनवर्स, इसे सोल्व किया, एलसीएम लिया, 12 एलसीएम में आ गया, 3 3 जा ये 9 और 4 2 जा 8 और वैसे ही 4 3 जा 12 माइनस 6 और दोनों के डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल हो गए, तो इस तरह से बन जाएगा। और ये सोल्व करके आएगा, और ये सोल्व करके आएगा 10 इनवर्स 9 प्लस 8 17 और 12 माइनस 6 6, तो 17/6 और ये 10 इनवर्स और ये 10 हट जाएगा, ये बच जाएगा 17/6। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 भी आपका सोल्व हो गया। और इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यू क्वेश्चन है, वो आप लोगों ने खुद ही करने हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन 19, 20 और 21 बहुत इजी क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है। और अगर आपने पूरी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन आपसे इजीली सोल्व हो जाएंगे। तो इस तरह से ये चैप्टर 2 भी फिनिश हो गया है, चैप्टर 2 पूरा हो गया है। और आप सिर्फ इसकी जो मिसलिनियस एक्सरसाइज है चैप्टर 1 की रिलेशन एंड फंक्शन की, और इसमें जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसकी भी एक मिसलिनियस एक्सरसाइज है। तो नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगी तो इसमें इनकी मिसलिनियस एक्सरसाइज सॉल्व कर दी जाएगी। तो यहाँ तक ये चैप्टर 2 आपका पूरा हो गया है।